इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज केएल राहुल और रविंद्रा की बैटिंग और इंग्लिश कप्तान की बुखलाहट खासकर गलत डीआरएस लेने पर खत्म हुआ और ओवरऑल टीम इंडिया की बर्तरी दूसरे रोज ही साबित हो चुकी है। और सबसे खास पॉइंट कि रविंद्रा जडेजा क्या मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग बैटिंग जहां पर जरूरत होती है टीम इंडिया को हमेशा वो खड़े होते हैं, हमेशा मीन के मोस्ट ऑफ टाइम वो परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखें तो रविंद्र अश्विन जो हैं वो टिपिकल स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं। उन्होंने 68 रन देकर 3 विकेट्स ली, इन्होंने 88 रन देकर 3 विकेट्स ली। तो कुल मिलाकर जिसमें खासकर जॉय रूट की और पॉप की विकेट शामिल है, जो एक इंग्लैंड के सबसे बड़े टेस्ट के बैटर माने जाते हैं, और रविंद्रा ने विकेट उनकी ली है। तो ये बड़ा खास पॉइंट है। और अभी भी टीम इंडिया की पोजीशन इसलिए मजबूत है कि अक्षर पटेल और रविंद्रा अभी विकेट पर मौजूद हैं। अगर 100 रन की बर्तरी ले लेते हैं, जो बज़ाहिर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर अगर ले लेते हैं तो शायद तीसरे या 3.5 रोज के अंदर ये टेस्ट मैच जो पहला है वो खत्म हो जाए विद द विक्ट्री ऑफ इंडिया, विद द अनाउंसमेंट ऑफ इंडिया विक्ट्री एक्चुअली। और आज कमाल बल्लेबाजी की केएल राहुल ने और रविंद्रा जडेजा ने, जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया, मगर एक खास बुखलाहट नजर आई इंग्लिश टीम के कप्तान पे। और तीनों डीआरएस उन्होंने गलत ज़ाया की, और जहां पर शायद वो डीआरएस उनको लेना चाहिए था तब उनके पास मौजूद नहीं था, और वहाँ पे शायद जडेजा आउट भी थे। मगर जब डीआरएस नहीं है तो उसका उनको ज़ाहिर है काफ़ी नुकसान हुआ, शायद पछतावा भी हो कि उन्होंने गलत जगह पे डीआरएस क्यों अपने यूज़ किए हैं। मगर कुल मिलाकर इंडिया की बैटिंग के अंदर आप एक पॉइंट देखें, स्वाई शुभमन गिल के, बाकी सब ने 50 से ज़्यादा इकॉनमी या स्ट्राइक रेट आप समझें उससे रन किए हैं। कुल मिला के टीम इंडिया ने 110 ओवर जो हैं वो खेले हैं, 421 रन किए हैं, जो 3.8 की इकोनॉमी बनती है, जो टेस्ट के अंदर बुरी इकोनॉमी है नहीं। लेकिन इसके अंदर काफ़ी क्रेडिट जायसवाल को जाता है, जिन्होंने पहले रोज में खूब बल्लेबाजी की और शानदार बल्लेबाजी की, और आई गेस के 100 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए थे, 108 की स्ट्राइक रेट से रन किए थे। और ये स्ट्राइक रेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि टेस्ट के अंदर अब काफ़ी ये चेंज हो जाएगा। जो बेसबॉल कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर के, ब्रेंडन मैकॉलम ने आकर एक बार चेंज किया और इंग्लिश क्रिकेटर्स से शुरुआत की कि भाई आप तेज़ में खेलें, क्योंकि उनका खुद का नेचर ऐसा होता था कि वो तेज़ में खेलते थे। अब हर जगह पे टेस्ट की इकोनॉमी बहुत मैटर कर रही होती है कि किस स्ट्राइक रेट के साथ एक्चुअल में रन हो रहे हैं। तो अब इंडिया की बैटिंग ऑर्डर पूरे का पूरा उठाएं तो शुभमन गिल हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 34 का रहा है। कुछ खास जो उनका नाम है वैसे बल्लेबाजी नहीं कर सके हैं, अदरवाइज पहले 7 बल्लेबाज देखें विकेट कीपर भारत समेत तो सबकी 50 प्लस रहती है। तो 50 मैंने इसलिए बोला कि भारत जो हैं उन्होंने 50 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए हैं। ओवरऑल केएल राहुल ने खूब बल्लेबाजी की, 86 रन किए, 2 छक्के 8 चौके इसके अंदर शामिल हैं। रविंद्रा जडेजा जो अभी मौजूद हैं 7 चौके और 2 छक्के उन्होंने भी लगाए, और 81 रन के साथ वो खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा रन वो कर सकते हैं अपनी इंडिया की टीम की तरफ से अगर वो अपनी बल्लेबाजी को लेकर चलें, मतलब इस टेस्ट तक की मैं बात कर रहा हूँ। और कुल मिलाकर टीम इंडिया को बर्तरी है 175, और 100 मिल जाते हैं तो 275 रन की बर्तरी मिल जाएगी टीम इंडिया को, जो मुझे लगता है कि इंग्लिश टीम शायद अपनी दूसरी इनिंग्स में भी ना कर पाए। अगरचे जॉय रूट जैसे बल्लेबाज उसके वहाँ पे हैं, और मैं बेन स्टोक हैं, उनमें काफ़ी सलाहियत है, वो स्पिनर्स को बहुत तगड़ा खेलते हैं। मगर जहाँ पर इंडिया के 3 स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल, अश्विन आते हैं, रविंद्रा जडेजा आते हैं, वो किसी बल्लेबाज को टिकने नहीं दे रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि अब इंडिया अटैक ही अपने स्पिनर से करेगा, क्योंकि तीसरा रोज़ होगा पिच का। अगर कल बैटिंग आ जाती है ऑफ कोर्स, जो कि आ जाएगी इंग्लैंड की, तो अटैक मुझे लगता है कि स्पिनर्स के साथ करेगा। और 3 रोज़ के अंदर भी ये मैच खत्म हो सकता है, या मैक्सिमम जो मुझे अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि चौथे रोज़ के लंच तक काम जो है वो तमाम हो जाएगा। और ये एक बड़ी जीत होगी टीम इंडिया की, और टेस्ट चैंपियनशिप के सफ़र में, फाइनल के सफ़र में इनके लिए बड़ी आसानी रहेगी। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है उनको आगे भी देखना है, क्योंकि बकिया मैचेस के अंदर इंग्लैंड अपनी वापसी कैसे करेगा। और ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी कि इंग्लैंड जैसी टीम अगर इंडिया के अंदर तमाम मैचेस हार जाए। मैं ये तमाम मैचेस पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आसान नहीं रहता इंडिया के अंदर इंडिया के खिलाफ खेलना, और खासकर जिस तरह का स्पिन ट्रैक इंडिया बना देता है। मुझे याद है कि जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तानी बॉलर्स का भरगस निकाला था, तो आकिब जुवैद का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था कि हमें इंडियन क्रिएटर्स से सबक सीखना चाहिए, या अपने क्रिएटर्स को कहना चाहिए कि भाई जिस तरह की वो मट्टी कहाँ से लाते हैं जो स्पिन ट्रैक बन जाता है, तो उस तरह का जाल बिछाएं, हम भी शायद हम भी गोरों को पकड़ सकें। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, वो पाकिस्तान को हरा गई। बट सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तानी बैटर क्या अगर उनके स्पिनर्स को अच्छा खेल पाएंगे, जो कि इंडियन बैटर्स तो खेल लेते हैं। फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास भी वैसे स्पिनर्स हैं जो इंडिया के पास हैं, रविचंद्र अश्विन जैसे हैं, रविंद्रा जैसे हैं, अक्षर पटेल को टेस्ट में खिलाते हैं। अभी कुलदीप यादव जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा, मतलब इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। बट मुझे लगता है कि 3 स्पिनर्स के साथ इंडिया जो जाल बिछाता है, और ऊपर से जो 2 बॉलिंग मिल जाते हैं जो उनको के उनके पास सिराज हैं, बुमराह हैं, ये कुल मिला के एक बहुत खूबसूरत बॉलिंग जो है वो सज जाती है टीम इंडिया की। और
इस बॉलिंग के सामने आप इंग्लैंड नहीं, बल्कि मैं इंग्लैंड को ही क्यों नहीं, बल्कि इंग्लैंड जो है वो टेस्ट अच्छा खेलता है, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी टीम आएगी वो फंसेगी। शायद कोई एशियन टीम किसी तरह से मुकाबला कर पाती, बट श्रीलंका में वो दमखम रहा नहीं, पाकिस्तान खेलता नहीं, और मुझे लगता है पाकिस्तान खेले भी तो शायद पाकिस्तान के बस की बात भी उस तरह से नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स वनडे वर्ल्ड कप में हमें देखे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान किया, और पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे आम स्पिनर्स के सामने भी परेशान होते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि राज चल रहा है इंडिया का, टेस्ट, वनडे, T20 किसी भी क्रिकेट को लेकर देखा जाए, और खासकर अगर बात इंडिया के अंदर टेस्ट सीरीज़ की है तो दूसरी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी तरह से वो मैच को ड्रॉ करें। अगर जीत जाते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी बहादुरी और कारनामा होगा, जो कि मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच में तो अभी नज़र नहीं आता, और इससे कितनी रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है इंग्लिश टीम अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर, वो कुछ मूड बताएगी इंग्लिश टीम की बॉडी लैंग्वेज की, कि बकिया मैचेस जो हैं सीरीज़ के वो किस ओर जाएंगे। मुझे लगता है कि पहला टेस्ट मैच तो अब इंडिया के नाम हो चुका है, और शायद तीसरे और या चौथे रोज़ के लंच तक मामला ख़त्म हो जाए, निबट जाए। बट अगेन इंडिया बहुत ज़बरदस्त खेला, और मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा जो है हमेशा उनको अंडररेट किया जाता है, बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में उस तरह से बात करते हैं। आज जब उन्होंने परफॉर्म किया तो शायद सभी बात कर रहे हों, बट मैंने वर्ल्ड कप में ही बोला था कि इंडिया के अंदर दो चीज़ें खास हैं, एक कुलदीप यादव और रविंद्रा की बॉलिंग जब आती है, और ऊपर जब बुमराह और शामी की बॉलिंग करते थे, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो वो ये दो जो पेयर बने थे बड़े खतरनाक थे। मगर बल्लेबाजी में रविंद्रा भी किसी से कम नहीं है, और जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं और जैसी कमाल उन्होंने बैटिंग की है, ये भी खास है। और मतलब जब बॉलिंग करते हैं तो पूरे के पूरे बॉलर मिलते हैं, एज ए स्पिनर बॉल करते हैं, अच्छी विकेटें लेते हैं, रन भी बहुत ज़्यादा नहीं देते, करते यहाँ पर 88 रन दिए, 24 की शायद इकॉनमी के मतलब एवरेज के साथ उन्होंने विकेट ली, 3 जो विकेट्स लिए, 4 मेडन ओवर भी किए। तो मगर कुल मिला के वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और खासकर एशियन कंडीशन में इंडिया के अंदर, बल्कि मुझे याद है कि वो जहाँ पे भी इंडिया खेलता है इनको प्लेइंग 11 में ज़रूर रखता है, क्योंकि ये बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, अगर दोनों नहीं तो फील्डिंग में दूसरी टीम का सर ले जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये पहला टेस्ट किस ओर जा रहा है? बज़ाहिर सबको यही लग रहा है कि इंडिया ही जीतेगा, बट डिपेंड करता है कि दूसरी इनिंग गोरे खिलाड़ी किस तरह खेल पाते हैं, जो कि बज़ाहिर पहली इनिंग से ही साबित हो रहा है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शायद कर ना पाएँ। बट अच्छा रहेगा अगर इंग्लिश बल्लेबाज भी थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाएं, कम से कम जो बकिया सीरीज़ के मैचेस हैं वो देखने के काबिल रहेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मैं तो से अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।